मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही जनरल मुद्दे पर बातचीत करना चाहती हूँ। क्या होता है दोस्तों, अक्सर हमारी लाइफ में जब भी कुछ अच्छी कोई बात हो जाती है, कोई मान लीजिए हमारी तरक्की हो गई या कुछ हमारी जो है हमारे साथ कोई भी अच्छी बात हो गई, तो हम भगवान जी को कहते हैं, अरे वाह भगवान जी, थैंक यू सो मच, आपने ये करा, आपने इतना अच्छा करा मेरे साथ। और जब भी कुछ बुरा हो जाता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, तबीयत ख़राब हो गई या जो है जॉब चली गई या कुछ भी पैसों में कुछ भी नुकसान हो गया, तो हम कहते हैं भगवान जी से, हम कोसने लगते हैं उन्हें कि ऐसा करना ज़रूरी था, मैं खुश अच्छा नहीं दिख रहा था आपको। तो ये सब बातें हमारे मन में चलती हैं। अब दोस्तों, यहाँ जो हम अच्छा बुरा कह रहे हैं, ये तो हमारे हिसाब से अच्छा बुरा हो गया, लेकिन एक्चुअल में सही में वो चीज़ जो भी हमारे साथ हुई वो अच्छी है या बुरी है, इस चीज़ का डिसीजन, ये चीज़ डिसाइड तो भगवान ही करेंगे ना। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ हमेशा कि जो भी होता है हमारे साथ, जो भी हमारी लाइफ में कोई भी घटना होती है या अच्छी बात हो गई या बुरी बात हो गई, वो हमेशा अच्छी ही होती है। हमारे लिए उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमें लगता है कि अच्छा नहीं है, और ज़्यादातर केसेस में लोग जो हैं भगवान को कोसने लगते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब भी उनके साथ बुरा होता है। लेकिन अगर आप उस टाइम पर भगवान को ना कोसें और ये मान के चलें कि हाँ, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होगी, तभी भगवान ने हमारे साथ ऐसा करा। या तो वो हमें कोई पाठ पढ़ाना चाहते हैं, कोई लेसन हमें सिखाना चाहते हैं, या कुछ भी, जो भी उनकी मर्ज़ी हो, वो चाहते हैं कि भाई हम इस रास्ते पे नहीं इस रास्ते पर चलें। तो जो भी वो हमारे लिए ठीक समझते हैं, वो हमेशा हमारे लिए वही करते हैं। कई बार होता है हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया और फिर बाद में जाके हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है उस बुराई की वजह से। तो हम सोचते हैं कि अगर वो चीज़ बुरी ना होती तो ये जो हमें बड़ी अच्छी चीज़ है ये कैसे मिलती। तो दोस्तों, हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि वो जो हुआ हमारे साथ, जब हम भगवान को कोस रहे थे, कि वो एक्चुअल में हमारे साथ अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन हम ही इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, मैं यहाँ छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। एक राजा था, और वो राजा जो है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि वो राजा था तो अच्छा खान पान, रहन सहन, जहाँ पे भी वो घूमने फिरने के लिए जाने के लिए उसका मन करता था, वो तुरंत अपनी विश पूरी करता था। लेकिन उस राजा में ये प्रॉब्लम थी कि वो अपनी लाइफ से कभी भी खुश नहीं रहता था। हमेशा जो भी चीज़ उसके साथ होती थी उसकी नेगेटिव साइड को ही देखता था, उसकी पॉजिटिव साइड को कभी देखता ही नहीं था। वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि जो भी उसके साथ हुआ उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी है। हमेशा जो भी चीज़ अगर बुरी हो गई उसके साथ, तो उसके लिए हमेशा कोसता रहता था भगवान को। एक बार ये राजा जो है वर्ल्ड टूर पर गया, शिप पर वर्ल्ड टूर पे गया। अब वो शिप उनकी भंवर में फंस जाती है, सब लोग भंवर में फंस जाते हैं, लेकिन राजा की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड पे पाता है। अब आइलैंड पे जब वो उसने देखा खुद को, तो वो देखता है कि तो चारों तरफ पानी पानी है, यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है, और ना तो यहाँ खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, और यहाँ पे कुछ भी रहने की व्यवस्था है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचकर वो परेशान होने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि भंवर से उसकी जान बच गई, भंवर से वो बचकर निकल गया, इस चीज़ के लिए वो थैंकफुल नहीं होता, इस चीज़ के लिए वो खुश नहीं होता, बल्कि बाकी चीज़ों के लिए परेशान होने लगता है। अब जैसे तैसे उसने पेड़ों से फल लाकर अपनी भूख का इंतज़ाम करा, अपने खाने का इंतज़ाम करा, और दूर किसी नदी से पानी लाकर अपने पीने का पानी का इंतज़ाम करा, और पेड़ों से लकड़ियाँ काट कर अपने लिए उसने छोटी सी झोपड़ी बनाई, और उसमें वो रहने लगा। अब एक दिन वो पेड़ से फल तोड़ रहा था कि अचानक से आकाश में बिजली कड़की और उसकी झोपड़ी में आकर गिरी और उसकी झोपड़ी में आग लग गई। अब ये देखकर वो फिर से भगवान को कोसने लगा कि इतनी मेहनत से मैंने झोपड़ी बनाई थी, तुमने वो भी जला दी। उसने ये नहीं सोचा कि जब वो बिजली गिरी झोपड़ी पर, तो ऐसा भी हो सकता था कि वो झोपड़ी के अंदर होता और उसकी जान भी जा सकती थी। उसने ये सब कुछ नहीं सोचा, उसने सिर्फ ये सोचा कि मैंने इतनी मेहनत से झोपड़ी बनाई थी और वो भगवान जी ने जला दी। तो वो उनको कोसने लगा। अब वो इस बात के लिए रो ही रहा था कि दूर से उसने एक शिप आता हुआ देखा। अब शिप जब उनके राजा के पास पहुंचा, तो शिप वालों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तो उसने सारी बात बताई कि हमारा शिप जो है वो भंवर में फंस गया था। तो शिप वालों ने बोला कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई है, हमने तो दूर से ये आग जलती भी देखी, तो हम यहाँ आ गए। अब दोस्तों, इससे हमें क्या पता चला कि वो जो बिजली कड़की थी और उसकी झोपड़ी में आग लगी, वो आग एक्चुअल में वरदान थी राजा के लिए, ताकि वो अपने घर वापस जा सके। और उस आग की वजह से वो भगवान को कितना कोस रहा था, जबकि वो आग भगवान ने उसकी भलाई के लिए लगाई थी।
तो दोस्तों ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम जिंदगी को किस हिसाब से जीते हैं, किस हिसाब से देखते हैं। क्या हम उसकी पॉजिटिव साइड को देखते हैं या क्या हम उसकी नेगेटिव साइड को देखते हैं। अगर हम नेगेटिव साइड को देखेंगे तो दोस्तों हम कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। हम खुश तभी रहेंगे जब हम उसकी पॉजिटिव साइड को देखेंगे। हमेशा ये सोचेंगे कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर इंटेंशनली कुछ गलत कर दें, क्योंकि हमें पता है, हमें भगवान ने विवेक की शक्ति दी है, विवेक दिया है। हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। तो बुरे रास्ते पे ना चल के हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलें, सच के रास्ते पर चलें और कभी भी किसी के साथ कुछ गलत ना करें। तो यकीन मानिए दोस्तों कि हमारे साथ भी कभी कुछ गलत होगा भी नहीं। दोस्तों हमारे असली दुख, हमारे असली उदासी का कारण यही होता है कि जो भी हमारे साथ लाइफ में होता है हम उसके साथ खुशी नहीं रहते। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ बुरा होगा। जिस दिन से हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो ऊपर वाला हमारे साथ कर रहा है वो एक्चुअली हमारे भलाई के लिए कर रहा है और उसमें खुश रहना हमने सीख लिया, उसे एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो तब से हम वाकई खुश रहेंगे। तो दोस्तों इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर ये वीडियो देखकर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी पॉजिटिव विचार आते हैं या कैसे भी विचार आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो देख के आपके फेस पे स्माइल आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।